ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने जाना था सूर्य नारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन। इसके साथ ही नारद जी के प्रति साम का प्रश्न। आज आप सुनिए उससे आगे। नारद जी कहते हैं कि हे साम, अब हम विस्तार पूर्वक सूर्य नारायण का वर्णन करते हैं, तुम प्रेम से श्रवण करो। जगत का कारण सूर्य नारायण है, जिसको अव्यक्त, प्रधान और प्रकृति भी कहते हैं। गंध, वर्ण, रस से हीन, शब्द, स्पर्श आदि से रहित, अज, सूक्ष्म, अनाकार और अविजय पुरुष है। उसने यह सब जगत व्याप्त कर रखा है। वह पुरुष जो जो इच्छा करता है सब अव्यक्त से उत्पन्न होता है। वही पुरुष सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बनता है, प्रलय के समय काल रूप और पालन के समय विष्णु रूप ग्रहण करता है। ये तीन अवस्था तीन गुणों के अनुकूल पुरुषों की ही है। वही हिरण्यगर्भ है, सबके आदि में होने से आदित्य है, न उत्पन्न होने से अज्ञ, महान होने से महादेव, लोक का अधीश होने से ईश्वर, बृहत होने से ब्रह्मा, उत्पन्न होने से भव, प्रजा के पालन से प्रजापति, पूर्व में शयन करने से पुरुष, किसी से भी न उत्पन्न होने से शंभु और हिरण्यभ अर्थात स्वम के अंड में रहने से हिरण्यगर्भ भी है। वही आत्मा परमात्मा कहलाती है। जल का नाम नार है, नार में निवास करने से वही नारायण कहलाता है। अरु यह शीघ्रतावाच्य अव्यय है। समुद्र रूप हो जाने से जलों में शीघ्रता नहीं रहती, इसी से उनको नार कहते हैं। प्रलय के समय जब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण जगत एक वर्ण हो जाता है, तब वह पुरुष नारायण रूप में उस समुद्र में शयन करता है। सहस्त्र सिरों से युक्त, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र ही नेत्र, चरण और मुखों से युक्त वह पुरुष है। वही देवताओं के प्रथम देवता और जगत की रक्षा करने वाले हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि हे साम, 1000 युग की अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते उस पुरुष को ब्रह्मा जी सहित सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उसने वराह रूप धार कर जल में मग्न भूमि का उद्धार किया और ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचने लगा। परंतु भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलय, ऋतु, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ और प्रचेता ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति, जो कि कश्यप से ब्याही गई थी, उससे एक अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे द्वादशात्मा श्री सूर्य नारायण निकले। 9000 योजन सूर्यमंडल का व्यास अर्थात विस्तार है और 27,000 योजन परिधि अर्थात परिमाण है। जिस भांति कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त होता है, इसी प्रकार सूर्यमंडल किरणों से व्याप्त है। वह सहस्त्र शीर्ष पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस मंडल के मध्य में स्थित है। वह अपनी 1000 किरणों से नदी, समुद्र, हृदय, कूप आदि के जल को आकर्षित करता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश करती है, इसी से रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के समय वह प्रभा सूर्य में चली जाती है। प्रकाश और उष्णता यह दोनों सूर्य और अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि रात दिन में परस्पर आप्लायन करते हैं। किरण, गो, रश्मि, गवस्ती, अभिषु, मरीचि, नाड़ी, दिधिति, मयूख, भानु, करपाद इत्यादि किरणों के नाम हैं। 1000 किरण सूर्य नारायण के हैं। उनमें 400 किरण वृष्टि करती है, उनका नाम चंदन है। वे अमृत रूप और श्वेत वर्ण हैं। 300 किरणें हिम बरसाती है, उनका नाम चंद्र है और उनका पीला रंग है। बाकी 300 किरणें प्रचंड धूप की वर्षा करती है। वर्षा और शरद ऋतु में चंदन नाम की किरण वृष्टि करती है। हेमंत और शिशिर में चंद्र नामक 300 किरणें हिम अर्थात बर्फ बरसाती है। बाकी 300 किरणें बसंत और ग्रीष्म में तपती है। औषधियों में बल, स्वधा और अमृत में अमृत सूर्य नारायण देते हैं। यह द्वादशात्मा और काल स्वरूप सूर्य नारायण तीनों लोक में तपते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन्हीं के रूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी यही है। प्रातः काल में ऋग्वेद स्तुति करते हैं, मध्य काल में यजुर्वेद और मध्याह्न के बाद सामवेद स्तुति में प्रवृत्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनका नित्य पूजन करते हैं। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, इस विधि सूर्य किरण भी सर्वव्यापी है। 300 किरणें भूलोक को प्रकाशित करती है और 300 की बाकी किरणें दोनों लोकों को प्रकाशित करती है। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारागण में भी सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। सूर्य नारायण की 1000 किरणों में से 7 किरणें मुख्य है।
सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, विष्णु, सम और सर्वबंधु, ये उन सातों के नाम हैं। ये संपूर्ण जगत सूर्य नारायण का रूप है। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। जगत में संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है। उससे वृष्टि और वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा का पालन होता है। जगत की सृष्टि और संहार सूर्य नारायण से होता है। ध्यान करने वालों के लिए ध्यान रूपी और मोक्षार्थी पुरुषों के लिए मोक्ष स्वरूप ये ही है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युगों की कल्पना सूर्य नारायण के बिना नहीं हो सकती। काल के नियम बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग बिना पुष्प, फल और मूलों की उत्पत्ति नहीं होती है। जगत में सब व्यवहार नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ न होने से स्वर्ग में देवता भी नहीं रह सकते। इससे यही जानो कि भूलोक और स्वर्ग की सब व्यवस्था सूर्य नारायण के होने से ही ठीक रहती है। जब सूर्य बहुत तपे अर्थात मंडल के चारों ओर परिवेश हो जाए तब वृष्टि होती है। सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पोष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन मास में त्वष्टा नामक आदित्य तपता है। विष्णु नामक आदित्य 1200 किरणों से तपते हैं। अर्यमा और वरुण 1300, विवस्वान और पर्जन्य 1400, अंशुमान 1500, इंद्र 1200, धाता 1100, मित्र और भग 150, पूषा 1000 किरणों से और त्वष्टा नामक आदित्य 11 किरणों से तपता है। उत्तरायण में सूर्य किरण वृद्धि को प्राप्त होती है और दक्षिणायन में घटती जाती है। इस प्रकार सूर्य की किरणें लोक के उपकार में प्रवृत्त होती है। कोई पुरुष ब्रह्म को, कोई विष्णु को और कोई शिव को जगतकर्ता कहते हैं, परंतु वे सब इन्हीं के स्वरूप हैं। जिस प्रकार स्फटिक में अनेक रंग प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का हो जाता है, जिस भांति एक ही मेघ आकाश में अनेक रूप का हो जाता है। जैसे आकाश से एक प्रकार का जल गिरकर भूमि के संसर्ग में अनेक स्वाद का हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि स्थान का अंतर होने से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही सूर्य नारायण के भिन्न भिन्न गुणों के वश होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसीलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। आकाश, जल, अग्नि, पवन और सब प्रकार के स्थावर जंगम रूप जगत में सूर्य नारायण व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जाने वह रोग और पापों से बहुत ही शीघ्र छूट जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण में भक्ति नहीं होती। हे शाम, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम्हें सभी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। हे शाम, जैसे ब्रह्मा और शिव सूर्य नारायण के रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे पिता श्री कृष्णचंद्र भी उन्हीं का रूप है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्टम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुणयं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पं सङ्काशं
हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य ही लिखें।